कालू कौवे की कंबल की दुकान थी और कौवा पूरे जंगल में कंबल बेचा करता था। कंबल ले लो, कंबल ले लो। आज कितनी ठंड है और मैं इस बर्फबारी में कंबल बेच रहा हूँ। हो सकता है इतनी ठंड में आज मुझसे कंबल खरीद ले। कंबल ले लो, कंबल ले लो, नरम नरम कंबल ले लो। ऐसे कालू कौवा कंबल बेचता है। उसी जंगल में रानू चिड़िया, जो बर्फ को देखकर मन ही मन परेशान हो रही थी। बच्चों, हमारे जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई है। चलो हम लोग भोजन ढूंढने चलते हैं। अगर आगे जाके बर्फबारी होती रही तो हमें भोजन ढूंढने में मुश्किल होगी। तुम लोग मेरी मदद करो बच्चों। चिड़िया और उसके बच्चे भोजन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी रास्ते में दूध बेचता हुआ तोता नजर आता है। मम्मा मम्मा, वो देखो तोते अंकल दूध बेच रहे हैं। मुझे दूध पीने का मन कर रहा है। हाँ चलो बच्चों, ठंड भी बहुत हो रही है। ऐसे में दूध पियेंगे तो शरीर गर्म रहेगा। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ दूध पीने के लिए तोते की दुकान पर चली जाती है। तोते भैया, हमें 3 गिलास दूध दे दो। दूध को गर्म करके ही देना। चिड़िया, तुम यहाँ और दूध पीने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? तू तो गरीब है ना। क्या कौवे भैया, हर वक्त मेरा अपमान करते रहते हो। चिड़िया, जब तक तू मेरा उधार नहीं लौटा देती मैं यही करता रहूंगा। और तेरे पास दूध पीने के लिए पैसे हैं पर मेरा उधार लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं। कौवे भैया, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपका उधार लौटा दूंगी। कब तक? आखिर कब तक? गरीब चिड़िया, पूरा 1 साल हो गया है। कब तक मेरे उधार से दूर भागोगी? मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने तुम्हें उधार कंबल दिया था। आज तू मेरा 1-1 रुपया वापस कर। कालू, तुम दूध पीने आए थे और तुमने पी लिया। मेरी दुकान के आगे तमाशा मत करो। चिड़िया, तुमने मेरा उधार आज भी वापस नहीं किया। मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसा कहकर कौवा अपने कंबल बेचने चले जाता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ दूध पीकर खाना ढूंढने चली जाती है। रानू चिड़िया जब घर पहुंचती है तो उसका घर टूटा हुआ था। मैंने तो सोचा था कि घर पहुंचकर गरम गरम घोंसले में अपने बच्चों को सुला दूंगी। अब मैं अपने बच्चों को लेकर किधर जाऊंगी? मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा कहकर चिड़िया का बच्चा बेहोश हो जाता है। हे भगवान, ये तो ठंड की वजह से बेहोश हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, कालू कौवे के पास जाकर उससे कंबल खरीद कर लाती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया कालू कौवे के पास कंबल खरीदने चली जाती है। ये कालू कौवा इस समय कहाँ पर कंबल बेच रहा होगा? जंगल तो इतना बड़ा है, मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं? फिर रानू चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। गरीब चिड़िया, तू यहाँ ला, मुझे मेरा उधार दे दे। कौवे भैया, मैं आपका उधार नहीं बल्कि कंबल खरीदने आई हूँ। मेरा बेटा ठंड के मारे बेहोश हो गया है और मेरा घर भी टूट गया है। मेरे बेटे को अगर कंबल की गर्मी नहीं मिली तो वो ठंड के मारे मर जाएगा। गरीब चिड़िया, अगर कंबल चाहिए तो पैसे देने होंगे। आज मैं उधार नहीं दूंगा। ठीक है कौवे भैया, आप मुझे कंबल दे दें, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी। चिड़िया, ठंड बहुत है, फिर मुझे घर को भी जाना है। ये बहस करने का टाइम नहीं है। तेरा बेटा वहाँ ठंड से कड़क रहा होगा। पहले मुझे पैसे दे, तभी मैं कंबल दूंगा। इस बार मैं वो गलती नहीं कर सकता। रानू चिड़िया कालू कौवे को पैसे दे देती है और कौवा पैसे लेकर चुपचाप रहता है। कालू भैया, मैंने आपको पैसे दे दिए, अब मुझे कंबल दे दें। गरीब चिड़िया, मुझे उधार वापस लेने का आज मौका मिला और मैंने उसका फायदा उठा लिया। और मैंने ही तुम्हारा घर तोड़ा था। आज मेरा हिसाब बराबर हो गया। अब हमारी कोई दुश्मनी नहीं। कौवे भैया, मुझ पर दया करें। एक तो आपने मेरा घर भी तोड़ दिया। मेरी मजबूरी पर दया करके मुझे कंबल दे दें।
चिड़िया, मैं तुम्हें कंबल नहीं दूंगा क्योंकि तुमने इतने महीनों से मुझे मेरा उधार नहीं लौटाया था। ये हमारी मेहनत की कमाई होती है और तुम लोग हमारी मेहनत को मुफ्त में समझते हो। अगर तुम खुशी खुशी मेरा उधार लौटा देती तो मैं ऐसा नहीं करता। चिड़िया, अब मैंने जो करना था कर दिया। मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ। आज की रात तुम्हें अपने घर में जगह दे सकता हूँ। कौवे भैया, अब मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दें। मुझे आपका उधार लौटा देना चाहिए था। ऐसा कहकर चिड़िया अपने बच्चों को आज की रात कौवे के घर ले जाती है और अपने बच्चों को एक एक कंबल उड़ा देती है। मैंने कालू कौवे के साथ चतुराई खेली थी और कालू कौवे ने मुझे मेरे किए की सजा दिला दी। कल मैं सबसे पहले एक घर बनाऊंगी